ज्यादा मजबूर करोगी, लाला को कष्ट करोगी, ज्यादा मजबूर करोगी, लाला को कष्ट करोगी। रोए रोए कर देखो बेहाल, निके होले छोटा दीजो, मुख से देखो दूध निकाल, निके होले छोटा दीजो। निके होलरी छोटा दीजो, निके होलरी छोटा दीजो, निके होले छोटा दीजो, निके होले छोटा दीजो। अरे पले नाम नंद कुमार, निके होले छोटा दीजो। दोनों हाथ ऊपर कर देंगे, बड़े वाले हाथ पूरे पूरे बड़े वाले हाथ कर लेंगे और कह दो पलना में नंद कुमार, निके होले छोटा और पलना में नंद कुमार, निके होले छोटा दीजो। अरे पलना में नंद कुमार, निके होले छोटा दीजो। अरे पलना में नंद कुमार, निके होले छोटा दीजो। अरे छोटा में धचक लगेगी और कच्ची नींद खुलेगी। और छोटा में धचक लगेगी और कच्ची नींद खुलेगी। और रोए रोए कर देगो बेहाल, निके होले छोटा दीजो। और निके होले छोटा दीजो, निके होले छोटा दीजो, निके होले छोटा दीजो, निके होले छोटा दीजो। और पलना में नंद कुमार, निके होले छोटा दीजो। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। सभी जय जयकार की ध्वनि लगाने बंधुओं। और देखो इतनी जोर को शब्द भयो के बरसाने में समाचार पहुंच गयो। ये जो राधा रानी है ना, ये भगवान कन्हैया से बड़ी है। और कितनी बड़ी है? 11.5 महीना। और ब्रजबान जी की तो प्रतिज्ञा ही बचपन से थी। उन्होंने तो कहा था अगर हमारे लाला भयो तो तुमटी को भेजियो, हाँ, और अगर तुम्हारे लाला भयो तो हमटी को भेजेंगे। तो अब बिनके तो भयो लाला और हमारे हैगी लाली। सो लाला कहता है टी को भेजो। अब टी को तो जानती हो ना, कहते के सगाई थे। लाला के जन्म होने की देर ना है भाई, ओहो सगाइयां आनी आरंभ है गई। अब तो भगवत प्रेमियों एक दिन की बात सुनो। नंद बाबा ने गंभीर होकर के ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों तुम एक काम करो भैया, तुम लाला को जन्म महोत्सव मनाओ और मैं कंस को वार्षिक कर दी ले जाऊं। भगवत प्रेमियों ब्रजवासी बोले, अरे बाबा आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम तो लाला को जन्म महोत्सव मना ही रहे, आप जाओ और कंस को वार्षिक कर दे के आओ। तो भगवत प्रेमी इसके बाद नंद बाबा ने माता यशोदा से एक बात कही, देवी एक बात बताओ, सभी ब्रजवासी लाला को आशीर्वाद देवे आ रहे हैं लेकिन रोहिणी जी नजर नहीं आ रहे, कछु बात है गई का।
माता यशोदा बोली नहीं तो स्वामी ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो आम ही ना। देखो माता रोड़ी क्यों नहीं आ रही है, सुन लीजिए। माता रोड़ी नंद बाबा के यहाँ है और ये पत्नी किसकी है? वसुदेव जी की। तो भगवत प्रेमियों, वसुदेव जी की जो पत्नी है माता रोहिणी, ये नंद बाबा के यहाँ और अपने कक्ष की खिड़की से झांक लेती है और आंखों से पनारे बह रहे हैं। अच्छा, वो क्यों नहीं आ रही है? वो इसलिए नहीं आ रही, कहते हैं कि यदि पति के जीवन में, सुन लीजिएगा, कहा है कि यदि पति के जीवन में कोई संकट हो तो पत्नी को ज्यादा सज धज करके किसी भी आयोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, इसलिए वो नहीं आ रही है। लेकिन माता यशोदा और नंद बाबा दोनों मिलके गए, माता रोहिणी से जाके कहा हाथ जोड़ के, देवी हमसे कोई गलती हो गई है। देखो सुनो, जो रियल में बड़े होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। विनम्रता का मतलब है मैंपन का त्याग, मैं कहते अहंकार को। विनम्रता का मतलब है मैंपन का त्याग, जिसने कर दे वही विनम्र है। तो जो रियल में बड़े होते हैं वे बड़े विनम्र होते हैं। और जिस वृक्ष पे फल लगते हैं वही झुकता है, और झुकना ही झुकाना है, झुकना ही झुकाना है, ठीक है। और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना, जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें अकड़ रहती है, न बोलने का ढंग, हर बात में अहंकार, समझ रहे हैं या नहीं? जो गलती से बड़े हो जाते हैं। तो यहां तक कहा है संतों ने कि अकड़ इंसान की नहीं, अकड़ मुर्दे की पहचान है कि नहीं? मुर्दा अकड़ जाता है ना, उसकी बाहें ऐसे की ऐसी हो जाती हैं, खड़ा भी करोगे तो ऐसे खड़ो आए को सीधो, हाँ जी के ना जी, बाएं भी ना मुड़े। कहां गई अकड़? अब तो खुद भी खड़े ना हो पा रहे। कहां गई अकड़? बड़ो अहंकार दिखावे। इसीलिए बड़े समझने की बात है, जो रियल में बड़े होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। नंद बाबा को देखो, जो स्वयं जिनके घर भगवान अवतार लेकर के आ गए, है कि नहीं? पुत्र बनकर के जिनके घर कृष्ण आ गए, उनके पिता नंद बाबा हाथ जोड़ के खड़े माता रोहिणी के सामने और कह रहे, देवी हमसे कोई अगर गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दो। देखो बड़े समझने की बात है, ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है, जब शादी विवाह होती है तो अक्सर ना परिवार वालों में थोड़ी सी कुछ नाराजगी रहती है नहीं, है ना? हमसे तो कही नहीं, हमसे तो कहेंगे, खुशामद करेंगे तभी बैठेंगे, हाँ के ना? लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो झुकना ही झुकाना है। जो झुक गया, हमारे पिताजी कहते हैं कि जो झुक गया वो ही पार है, और जो झुका नहीं वो टक्कर खा के वहीं गिर जाएगा। तो अगर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है तो हाथ जोड़ के क्षमा याचना करने में कोई बुराई नहीं है। हीरा हीरा ही रहता है, उसे चाहे कीचड़ में डाल दो चाहे शीशा में रख दो, हीरा हीरा ही रहता है। झुकने वाला हीरा है, और भगवत प्रेमी जिसके आगे झुका जा रहा है वो तो सब लोहे के बराबर भी नहीं है। बोलो बांके बांके। जो बाल्टी झुकेगी वो भर के आएगी, जो झुकेगी नहीं वो भर के नहीं आएगी। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा, झुकना ही झुकाना है। कोई कुछ भी कह दे, सुन लो, क्योंकि जिसको हम जवाब नहीं देते उसको मेरा कृष्ण जवाब देता है। भरोसा रखना, वो जवाब देता है। हमने कितने लोगों को देखा है, जब जब जीवन में आवश्यकता पड़ेगी भगवान की तो मेरा गोविंद आपकी सहायता अवश्य करेगा। एक प्रमाण मैं आपको दे देता हूं। कथा से हम आ रहे थे तो भगवत प्रेमियों एक मीटिंग थी कथा की, उन्होंने हमको बुलाया था, हम गए वहां। रात काफी हो गई तो 12-1 बज गए आते आते, तो रात्रि में गाड़ी अचानक चलती चलती बंद हो गई। सुन लीजिए, बच्चों ने क्या कर दिया है उधर, गाड़ी पे स्क्रैच ही मार दी।
वाह बेटा, कौन से ने बड़ो अच्छा काम करो, कौन सो है? हाँ, एक ईंट और ले लो बेटा, सगरी पर रिगड़ दो। हाँ, कम से कम सगरी एक जैसी तो है जाएगी। अब आप बैठ जाओ बेटा, बच्चों बेटा बैठ जाओ। ए बबलू, ओ बबलू, पप्पू बेटा बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, कोई बालक शोर ना करे, कोई भी बच्चा वार्तालाप ना करे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो भगवत प्रेमियों, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी ने चलना बंद कर दिया। हमने बहुत प्रयास किया स्टार्ट करने का, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। रात्रि के 12-1 बजे की बात, बहुत ध्यान देंगे यहाँ। तो भगवत प्रेमी, उसके बाद में हुआ क्या, हमने कहा कन्हैया अब तेरी गरज पड़े तो तू जाने, तेरा जाने काम। मैं, तेरी गाड़ी है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो छोड़ के यहीं चला जाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो भगवत प्रेमी, जब हमारे अंदर ये समर्पण भाव आया तो एक व्यक्ति कार में रॉन्ग साइड से आया। सुन लीजिएगा, वो छूटते बोला, महाराज जी क्या बात हो गई, कैसे खड़े हो रात्रि में इस टाइम? हमने कहा, हमने सोचा कोई जानता वानता होगा, कहीं देख लिए होंगे कथा करते हुए, इसलिए कह रहा है। हमने कहा भैया खड़े क्या है, गाड़ी खराब हो गई। वो व्यक्ति बोला मैं देखूं क्या? हमने कहा अगर तुम्हें कोई जानकारी तो देख लो। उसने अपनी गाड़ी साइड में लगाई, बोनट उठाया, उसने ना जाने गाड़ी में क्या किया था, और पूर्ण विश्वास के साथ बोनट नीचे डाल दिया, अंदर बैठा, चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने कहा भाई तुम तो बड़े अच्छे मैकेनिक हो, कहाँ रहते हो? उसने कहा महाराज जी मैं बगल में तो रहता हूँ आपके। हमने कहा हमने तो कभी आपको नहीं देखा। चलो रहते होगे, पर कोई कार्ड वार्ड है क्या आपका? कभी इन फ्यूचर भविष्य में कभी हमको आपकी आवश्यकता पड़ जाए, कोई कार्ड वगैरह है? बोले है ना। हमने लाओ, हमने कहा तो लाओ। तो जैसे उस व्यक्ति ने हमें कार्ड दिया तो उस कार्ड पे लिखा था कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स। अब गाड़ी लेके हम चले आए। हमने सोचा कि ये है कौन, देखना चाहिए। कार्ड पे कृष्णा लिखा है और इस टाइम वो आया, उसने कहा कि महाराज जी कैसे खड़े हो, कई सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, देखना चाहिए ये कौन है। तो जैसे थोड़ी सी गाड़ी हमने आगे बढ़ाई, तुरंत हमने गाड़ी रोके, तुरंत बाहर निकले, और बाहर निकल के पीछे को जैसे देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया, कुछ भी नजर नहीं आया। तो ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं, सत्य घटना है। गमों के सागर में डूब मत जाना, मंजिल अगर ना मिले तो टूट मत जाना। गमों के सागर में डूब मत जाना, मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। अगर जीवन में कभी कोई कमी महसूस हो तो ये कन्हैया हर पल तुम्हारे साथ है, ये कभी भूल मत जाना, भूल मत जाना, ये विश्वास रखना। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, भगवत प्रेमियों, ये जो बल्ब है जो आपके घरों में भी जल रहा है, इसका आविष्कार किसने किया था? कोई बताए किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। 10,000 प्रयोग असफल रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन हम, अगर हमको किसी एक काम में है कि नहीं, या थोड़ा सा कहीं नुकसान हो जाए तो हम क्रोध में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। हाँ जी के ना जी, सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, ये जो बल्ब है इसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। 10,000 प्रयोग असफल रहे थे, 10,000 प्रयोग असफल रहे थे। और जब 67 वर्ष के हो गए, कौन? थॉमस एल्वा एडिसन। 67 वर्ष की अवस्था वृद्ध अवस्था होती है ना, बुढ़ापा ही है। तो 67 वर्ष की अवस्था में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई। सुन लीजिए, आग लग रही है और थॉमस मुस्कुरा रहे हैं। उनका बेटा जिसका नाम चार्ल्स था वो आया, अरे अरे फैक्ट्री में आग लग रही है, पिताजी मुस्कुरा रहे, हंस रहे, कुछ कर नहीं रहे। थॉमस एल्वा एडिसन की नजर जैसे बेटे पर पड़ी, अरे चार्ल्स तुम आ गए, अरे बेटा अपनी मम्मी को जल्दी बुलाओ, अरे बेटा अपनी मम्मी को जल्दी बुलाओ। ऐसा नजारा उनको जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखा? और जब अगला दिन आया, नेक्स्ट डे जब अगला दिन आया तो राख थी, कुछ था नहीं,
राख थी, राख को मुट्ठी में उठाया और थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा, बुरा मत मानना, उन्होंने एक वाक्य बोला, उन्होंने कहा कि थैंक्स गॉड वी कैन स्टार्ट इन यू। इसका अर्थ है कि धन्यवाद प्रभु, हम अब दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। समझ रहे? मतलब भगवान को धन्यवाद दिया। ये नहीं कहा तेने कन्हैया का कर दियो, भगवान ने बताओ हमारी फैक्ट्री में आग लगा दी, हाँ जी के ना जी, ऐसा नहीं कहा। देखो जीवन भर की पूंजी जल के राख हो गई, फिर भी हंस रहे, मुस्कुरा रहे, अरे क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। जो भी लिया इसी भगवान से ही लिया, और जो भी दिया इसी भगवान को ही दिया। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। चिंता चिता समान है, चिंता चिता समान है, बांट सके ना कोई, और जामन में चिंता बसी, वह कैसे सुख से सोए। ये कहाँ है? सुनो, इनको बुलाओ फटाफट, बहुत जल्दी। मैं भी तो उठ सकता था। साउंड वाले कहाँ गए? चिंता चिता समान है, बांट सके ना कोई, और जामन में चिंता बसी, वह कैसे सुख से सोए। देखो चिंता और चिता कितना अंतर है, और जलाने का काम दोनों का, ये चिंता भी जलाती है और चिता भी जलाती है, और केवल एक बिंदी का अंतर है कि नहीं? चिता पे पॉइंट रख दो बिंदी तो क्या हो गई? चिंता। सही है, जरा सा फर्क है, जरा सा, और दोनों का काम जलाने का ही है। चिंता अंदर से जलाती है, और चिता इस स्थूल शरीर को जला के राख कर देती है, राख कर देती है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। इसीलिए मेरा निवेदन है, आप चिंता मत करो। काहे की चिंता करते रहते हो? हाँ, क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया? हाँ, और जिसको देख करके तुम प्रसन्न हो रहे हो ना, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कह दो जय श्री कृष्णा। जो आज तुम्हारा कल वो किसी और का था, और कल को किसी और का हो जाएगा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कह दो ना, एक बार और कह दो। इसीलिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, देखो बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है माइक में, ये कहाँ गए? ओम ओम श्री राधे। बार बार बंद हो रहा है स्पीकर। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। तो भगवत प्रेमी आचार्य सुखदेव जी बड़े प्रेम से राजा परीक्षित को कथामृत का पान करा रहे हैं। और देखो सुनो, आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा थोड़ा जलपान कर लेते, काफी समय तुम्हें हो गया, कई दिन बीत गए। तो भगवत प्रेमी इस पर राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जो आप मुझे अमृत पान करा रहे हैं, उसके आगे मुझे किसी जलपान की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, किसी भी जलपान की आवश्यकता नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, ये अमृत है, और जो भी इस अमृत को पान करता है निश्चित तौर पर उसका कल्याण हो जाता है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की। इसके बाद भगवत प्रेमी आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इतना ही नहीं, हाथ जोड़ के कहा, देवी कोई अपराध बन गए हो तो हमें तुम क्षमा कर दो। माता रोड़ी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप फिर लाला को जन्म महोत्सव में क्यों नहीं आती हो? सभी लाला को आशीर्वाद देने आ रहे, लेकिन आप क्यों नहीं आ रही हो? माता रोड़ी ने रोते हुए कहा कि मेरे लाला को यहीं पे आशीर्वाद है। लेकिन माता यशोदा नंद बाबा ने कहा, अगर आप नहीं आओगी तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो माता रोड़ी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, ये संसार के रीति रिवाज तो एक तरफ है, ये तो मेरे कन्हैया को जन्म महाउत्सव है। तो माता रोड़ी भी भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए आई। कह दो बाल कृष्ण लाल की।
तो भगवत प्रेमी इधर से अब नंद बाबा चले कंस को वार्षिक कर देने के लिए। कहाँ? मथुरा। जैसे ही आए तो कंस ने कारागृह से ना वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए छोड़ा था। तो वसुदेव जी से मिलना हो गया नंद बाबा का। अब नंद बाबा वसुदेव जी को देख के रोने लगे। रोते रोते भगवत प्रेमियों कहने लगे नंद बाबा के भैया, मैंने सुनी कि जितने भी पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर के आए या दुष्ट कंस ने सबको मार दियो। मैंने सुनी बाद में एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग को चली गई। अहोते देव की पुत्रः कंसेन बहवो हता। इसका अर्थ है कि जितने भी पुत्रों को देवकी ने जन्म दिया, कंसेन बहवो हता, कंस ने सबको मार दिया। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवं गता। इसका अर्थ है कि एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग को चली गई। सुन के मुंह बड़ो कष्ट भयो। अब भगवत प्रेमी वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि छोटो वाला जो लल्ला है ना कनुमा, वो भी हमारा ही है। वो ये तो कह नहीं सकते क्योंकि रात्रि में लेकर के गए थे, बताना भी उचित नहीं है। तो भगवत प्रेमियों वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि नंदराय जी मन को छोटा क्यों करते हो? अरे मैं समझूंगा कि एक मेरो लाला तुम्हारे घर है ही। हाँ? नंद बाबा बोले भैया अपने समझो, मेरो थोड़ा ये तुम्हारा ही है। तो दोनों को आपस में वार्तालाप करके बड़ा सुख मिल रहा है। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई। आपातकालीन सभा, इमरजेंसी मीटिंग, और कहा सैनिकों से, सैनिकों मैं नहीं चाहता कि कृष्ण बड़ा होकर मुझे मारे, उसकी मृत्यु होनी चाहिए। सैनिक बोले महाराज चिंता ना करें, इस महीने में ब्रजमंडल में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है और जितने भी बच्चे जन्म लेने वाले हैं सबको मार देंगे, उनमें आपका शत्रु भी मर जाएगा। बात तो ठीक है सैनिकों, लेकिन तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? इतने में पूतना आ गई, महाराज मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने। तुम जाओगी? हाँ। अरे पूतना, तुम्हारे भी 6-6 इंच के बड़े बड़े दांत, तुम्हारा ये विकराल शरीर, तुम्हें भी घर में घुसने कौन देगा? तो सज्जनों पूतना ने कहा कि महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, मैं घूंघट करके जाऊंगी और अपने स्तनों पे विष लगा के, जहर लगा के जाऊंगी। जहां भी ब्रजवासी लाला को जन्म महा उत्सव मना रहे होंगे, वहीं जाके विष लगो स्तन लाला के मुख में दूंगी और भाज के चली आऊंगी। ये बात है। हाँ, दांतों को कटवा के छोटा करवा लूंगा। चलो देखते हैं। सज्जनों पूतना ने अपने स्तनों पे जहर लगाया, परम सुंदरी का रूप धारण किया और 1.5 हाथ नीचे करो घूंघट। अच्छा, यह घूंघट में वैसे बड़े बड़े काम है जान, तुम्हारे ब्रज में आके देखो घूंघट तो करेंगी 1.5 हाथ नीचे और ससुर जी को सुना मैं गालियां। हाँ, आजा बजमारे तेरे मूड पे हंडिया फोड़ूंगी। अब वो तुम जा बात है बताओ कि ऐसे घूंघट को का प्रयोजन है कि नहीं? भगवत प्रेमियों, यहां तक पल्लू कर लिया, इसी में बड़ों का आदर है, इसी में सम्मान है। आज कितनी बेटियां, अन्यथा में मत लेना मेरी बात को, बहुत देखने में आता, सुनने में आता है कि पहले घूंघट करा दिया और अब पिताजी के सामने घूंघट उठाना हटाना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? और देखो एक बहू बेटी के समान है और ससुर पिता है, और अगर आपस में वार्तालाप करते हैं तो सुख की दुख की एक दूसरे को बात शेयर कर सकते हैं। अभी एक डीएम साहब है, हमारे मित्र हैं, ये जो जेपी हाईवे है वो उन्हीं के संज्ञान में बना हुआ है। तो हमारे मित्र हैं वो डीएम साहब, तो वो कहते हैं कि देखो मेरी बड़ी जो बहू है, मेरे जो बड़े बेटे की जो बहू है, वो मेरे बेटे की शिकायत मुझसे करती है। समझ रहे हैं या नहीं? मेरी बड़ी जो बहू है बेटे की, वो मेरे बेटे की शिकायत, मतलब अब अपने पति की शिकायत मुझसे करती है। मैं उसे बेटी मानता हूं और वो मुझे अपना बाप मानती है, पिता मानती है ना? हाँ, ये सब बेटियां ही तो हैं। ससुर पिताजी हैं, सासू मैया माँ है ना? हाँ, तो और देखो हम एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। देखो मेरा विनम्र निवेदन है, किसी भी बहन को, बेटी को, बहू को, है ना, सासू मैया को या ससुर जी को कभी जवाब नहीं देना चाहिए। बुरा मत मानना। एक जगह कथा हुई, मैं गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा अभी, तो उन माता जी ने कहा, रोदिती कथा में आके बोली, गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं और दोनों सगी बहनें मेरे दोनों बेटों को भी आई हैं, और वो मुझसे तो छोड़ो, मुझसे तो न्यारी है ही,
मेरे दोनों बेटों से भी दोनों बहुएं न्यारी रहती हैं। और सुन लो नई बात, कल्लू बात, समझ रहे हैं या नहीं? तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव है। कभी सत्संग मिला नहीं, कभी सत्संग मिला नहीं, और कभी मिला तो हम गए नहीं। ये शिक्षा में कहां से प्राप्त होती है? शिव महापुराण की कथा में आता है, अभिदास की मुरादनगर में 6 नवंबर से शिव महापुराण की कथा है। मुरादनगर भगवत प्रेमी एक दरोगा जी है, उनके यहाँ हरि भक्तों शिव महापुराण की कथा में जिस समय पार्वती मैया का विवाह होता है ना शंकर भगवान के साथ, तो उनके यहाँ एक ब्राह्मणी आती है पतिव्रत धर्म का उपदेश देने के लिए कि बेटी ससुराल तुम अब जा रही हो, वहां कैसे रहना है, पति के साथ कैसा व्यवहार करना है, सासू मैया के साथ कैसा व्यवहार करना है, ससुर जी के साथ कैसे रहना है। हाँ जी के ना जी? लेकिन हम अपने बेटा या बेटी का विवाह तो कर देते हैं, लेकिन उनको बताते नहीं हैं, है ना? तो सबको चाहिए कि पतिव्रत धर्म का उपदेश सबको देना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो भगवत प्रेमियों, अब पूतना ने प्रवेश किया गोकुल में। एक छूटते ही ब्रजवासिन बोली, अरे बधाई हो, अरे लाला को आशीर्वाद देवे आई दी को। अब तो पूतना सोचने लगी, अब बन गयो काम, ये तो हमारे मतलब की बात बोलती है। अरे हाँ लाला को आशीर्वाद देवे आई हूं, पर ये तो बताओ लाला कहाँ है? अब वो गोपी सोचने लगी, ये है कौन? ब्रज में तो पहले इतनी लंबी ठाड़ी इतनी सुंदर कोई देखी नहीं, अब पता ना जी है कौन। पूतना बोली, अरे क्या सोच रही हो, बताओ ना कहाँ है लाला? गोपी बोली, कछु भी ना सोच रही, पहले तुम वो जा बातें बताओ कि तुम लाला की का लगाओ। पूतना बोली, अच्छा अरे बहना तो का बताऊं, मैं लगू लाला की मौसी। मौसी? हाँ। अब वो गोपी फिर सोचने लगी कि मैया यशोदा ने तो कबू ना बताई, इतनी सुंदर भी उनकी कोई बहन है, पर होएगी कोई। जा दिन ते लाला भाई आवाज आई लगी रही है, अरे का सोच रही हो, बताओ ना कहाँ है लाला? तो गोपी ने बताया, सामने ये यमला अर्जुन के 2 वृक्ष देख रही हो? हाँ हाँ, यही हमारे नंद जी को नंदालय है, और वहीं सभी ब्रजवासी लाला को जन्म महोत्सव मना रहे हैं। पूतना दौड़ी दौड़ी गई, नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गई। ब्रजवासियों की लगी है भीड़। एक ब्रजवासी बोलो, भैया जी कौन है रे? ये तो ब्रज में पहले कबू देखी नहीं। ब्रजवासी दूसरा बोलो, भैया कोई ब्राह्मणी होगी सो लाला को आशीर्वाद देवे आई है, या कोई रास्ता दे दो। पूतना को रास्ता दे दियो। पूतना पहुंच गई पलना के पास। पलना के पास बैठी माता यशोदा। माता यशोदा से जाती कह दी पूतना ने, अरे मैया बधाई हो, अरे लाला भयो है। मैया बोली, जी कौन है? ब्रज में तो पहले कबो देखी नहीं, पर होएगी कोई। जाते थे लाला भयो आवाज आई लगी रही है, अरे आओ बैठो विराजो। एक काम करो बहन, तुम लाला को आशीर्वाद दो और मैं अतिथि सत्कार करने जाऊं। पूतना बोली, जाओ, मैं आई किस लिए हूँ? आशीर्वाद देने तो आई हूँ, मैं दे दूंगी, जाओ तुम अतिथि सत्कार करो। मैया चली गई भीतर। पूतना ने कन्हैया को पलना से अपनी गोद में उठा लिया। और सुनो, जैसे उठाया तो भगवान कन्हैया ने पूतना को देख के अपनी आंखों को बंद कर लिया। यहां सवाल खड़ा हो गया, एक प्रश्न खड़ा हो गया, आखिर भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों किया? सुनो, पूतना का मतलब है पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो अपवित्र है, जो अविद्या है। क्योंकि अपवित्र को देखने से दृष्टि ना बिगड़ जाए। ध्यान देना, एक तो होती है दृष्टि, दूसरा होता है मन। सबसे पहले दृष्टि बिगड़ती है, मन नहीं बिगड़ता। पहले दृष्टि बिगड़ेगी, जब दृष्टि बिगड़ेगी तब मन बिगड़ेगा। मन का नंबर बाद में आता है, पहले दृष्टि बिगड़ती है। तो दृष्टि ना बिगड़े इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत ने यह भी कहा है कि भगवान नेत्रों को बंद करके ये सोच रहे हैं, ये काम तो करेगी माँ जैसे, तो इसे कौन सी गति प्रदान करनी चाहिए। एक संत का मत ये भी है कि श्री कृष्ण अपने नेत्रों को बंद करके ये विचार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि राम अवतार में भी पहले मुझे राक्षसी को मारना पड़ा, ताड़का को मारा है, और कृष्ण अवतार में भी पहले मुझे राक्षसी को मारना पड़ रहा है। तो सब संतन ने अलग अलग अपने मत बताए। पूतना ने अपना विष लगा स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। मेरे कन्हैया ने दुग्ध पान किया।
5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। पूतना सोचने लगी, बताओ विष लगे स्तन को पान करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, मरता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। पहले दुग्ध पान किया, फिर प्राणों का आकर्षण प्रारंभ कर दिया। जब प्राणों का आकर्षण आरंभ किया तो पूतना निर्बल होने लगी, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, कमजोर पड़ने लगी। अब पूतना बोली, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान कन्हैया के मुख से निकल गया, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़वो आवे ही ना। हाँ, अब तो हम तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। तुम ही तो कह रही मैं लगू लाला की मौसी है। अब तो पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया, कृष्ण को ले गई। अब सब ब्रजवासी दौड़ रहे, मैया यशोदा दौड़ रही है। पूतना ऐसी जगह गिरी जहां पर बहुत सारे वृक्ष थे। पूतना के नीचे बहुत सारे वृक्ष टूट के धराशायी हो गए। जैसे पूतना अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था ईंधन की खुद करके गई हो। दौड़ के मैया ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, अपने आंसुओं से रो रो के कन्हैया के सिर को ही भिगो दिया। मैया ने, अब माँ तो माँ ही होती है ना। अब जब तक माता यशोदा का दुग्ध पान कन्हैया ने पेट भर के नहीं कर लिया, तब तक मैया को शांति नहीं मिली। गौशाला में लाई एक वृद्ध माता तो ना गाय के पोसे कृष्ण को झाड़ो दे रही है। भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे, देखो देखो मेरे नाम से मुंह को ही झाड़ो दे रही है। गैया की चरण धूली कन्हैया के मस्तक पे लगाई और सब ब्रजवासियों ने मिलके पूतना का अंतिम संस्कार किया। भगवत प्रेमियों, जब अंतिम संस्कार किया था ना, तो पूतना के शरीर से सुगंधित धुआं निकला। क्यों? पूतना कितनी अवगुणी है कि नहीं? भगवान को मारने आई है, छल लेके आई, कपट लेके आई, लेकिन फिर भी सुगंधित धुआं क्यों निकला? क्योंकि जिसको भगवान एक बार स्पर्श कर लेते हैं तो उससे सुगंधी तो आएगी ही आएगी। इसलिए हम सबसे कहते हैं, जब ठाकुर जी को आप स्नान कराते हो ना, ठाकुर जी किस किस के घर में, थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएंगे। बहुत सुंदर। तो अब आपको क्या करना है, ठाकुर